नमस्कार सभी को। तो हमने टेंस पढ़ रहे थे। टेंसों के अंदर हमने पास्ट पढ़ लिया था, प्रेजेंट के चारों भागों को पढ़ लिया था और पास्ट के चारों भागों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर के चारों भागों को। फ्यूचर के चारों भागों को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रूप बनाकर उनका पढ़ लेते हैं। अगर वो समझ में आता है तो उससे बढ़िया कोई बात है हो नहीं सकती। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स के अंदर क्या चीज होती है, यानी कि हम पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, पार्ट लास्ट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया था 1, 4, 3 और 4, ये ट्रिक्स बताई थी। आपके समझ में आना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्या है, फ्यूचर का कौन सा होगा भाई, सिंपल, यानी कि फ्यूचर का सिंपल होगा। और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगी, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारा क्या है, विल बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद में है विल हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में है विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से चारों भागों को हमें पढ़ेंगे। तो हमारा पहला भाग कौन सा होगा, फ्यूचर का सिंपल। पहला भाग हमारा है फ्यूचर का सिंपल। फ्यूचर का कौन सा होगा, सिंपल। फ्यूचर के सिंपल के अंदर सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, उसकी पहचान। उसकी पहचान जान लेते हैं। तो पहचान में क्या होगा, पहचान में होगा गा है, गी है, गे है। ये क्या होगा, वाक्य के अंत के अंदर होगा। जाएगा, आएगा, उठेगा, पढ़ेगा, पढ़ाऊंगा, है इस तरीके से। मैं लिखूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, इस तरीके से वाक्य के अंत के अंदर होगा। उनमें कौन सी वर्ब लगाते हैं और एलपी वर्ब कौन सी आएगी, उनके अंदर हम लगाएंगे विल, और विल के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं एक एक सेंटेंस को बनाते हुए, जैसे हम चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किस तरीके से बनेगा, जैसे मैं कहूं मैं पढ़ाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल टीच, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं कहूं, ये मैंने एक नंबर किया, अगर मैं कहूं कि मैं लिखूंगा, तो कैसे करेंगे, आई विल राइट, आई विल राइट, मैं लिखूंगा। अगर मैं कहूं मैं खेलूंगा, तो कैसे करेंगे, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, आई विल प्ले, कैसे करेंगे, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। अगर मैं कहूं मैं विद्यालय जाऊंगा, तो कैसे करेंगे, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। मोहन बाजार जाएगा, तो क्या करेंगे, मोहन विल गो टू मार्केट। इस तरीके से क्या बनेंगे, सिंपल के सेंटेंस बनेंगे। उसके अंदर मैंने कहा आई विल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। मोहन विल गो टू मार्केट, मोहन बाजार जाएगा। आई विल राइट, मैं लिखूंगा। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, सिंपल के वाक्य बनाएंगे। अब हम चलते हैं उसके नेगेटिव की ओर। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक में क्या करते हैं, नकारात्मक में विल के बाद नोट लगाते हैं। जैसे मैं कहूं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या करेंगे, आई विल नॉट टीच, कई बार होता है ना, छोटा बच्चा ये कहता मैं नहीं पढ़ूंगा, तो क्या करेंगे, आई विल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। कई बार ये भी कहा जाता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खेलूंगा, तो क्या करेंगे, आई विल नॉट
प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे, वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे बोलेंगे, वी विल नॉट, वी विल नॉट रीड, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, नेगेटिव के सेंटेक्स से बनाते हैं। राम नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो, राम नहीं जाएगा। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, मैं अंग्रेजी या फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। इस तरीके से हमारे कौन से हो गए, ये हो गए नेगेटिव सेंटेक्स। अब हम बात क्या कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर क्या आता है भी, इंटरोगेटिव के अंदर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मैंने पहले से आपको बता दिया है, क्या वाला पढ़ेंगे, क्या का मतलब वाक्य के आरंभ में क्या होगा, क्या। अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो मैं कहूं, पहले हमने किया आई विल टीच, तो मैं पढ़ूंगा, तो इसका मतलब क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा, तो कैसे करेंगे, विल आई टीच, विल आई टीच, क्या मैं पढ़ूंगा। इस तरीके से बनाएंगे, क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या मैं पढ़ाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे, विल आई टीच, विल आई टीच। पढ़ूंगा का मतलब हो गया रीड, रीड करेंगे यहाँ पर, रीड, ठीक है। आप देखो, क्या मैं पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब हो गया विल आई टीच। क्या मैं लिखूंगा, क्या मैं लिखूंगा, तो कैसे बोलेंगे, विल आई राइट, विल आई राइट। क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो क्या करेंगे, विल आई गो टू मार्केट, विल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगा। इस तरीके से क्या करेंगे, वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा कर हम क्या करेंगे, सेंटेक्स को बनाएंगे। क्या वे खेलेंगे, क्या वे खेलेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या वे खेलेंगे, तो विल दे प्ले, विल दे प्ले, क्या वे खेलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रूल नंबर फर्स्ट का हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर रूल, इंटरोगेटिव का सेकंड नंबर है रूल। सेकंड नंबर रूल ये कह रहा है कि वाक्य के बीच में क्या होगा, WH फैमिली से वर्ड दिए गए होंगे। अगर WH फैमिली से जो भी वर्ड दिए गए हैं, तो उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश से बुलाते हैं। जैसे मैं कहूं, मैं क्यों पढ़ाऊंगा, तो बीच में क्या रहा है, क्यों आ रहा ना, मैं क्यों पढ़ाऊंगा, मैं क्यों पढ़ाऊंगा, तो क्यों की इंग्लिश बना लेते हैं सबसे पहले, वाई विल आई टीच, वाई विल आई टीच, मैं क्यों पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं कैसे जाऊंगा, कई बार होता ना कहीं पर जाना हो तो बोलते हैं मैं कैसे जाऊंगा, तो क्या करेंगे कि हाउ विल आई गो, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा। कई बार होता है ना, पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पढ़ते हो, तो इसका बोलते हैं ना मैं कैसे पढ़ूंगा, तो क्या करेंगे, हाउ विल आई रीड, मैं कैसे पढ़ूंगा, ठीक है। तो वाक्य के बीच के अंदर WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इंग्लिश बना लेते हैं। इंग्लिश के बाद में क्या करेंगे, हैं जो भी वाक्य दिया गया वाक्य की इंग्लिश, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होगा कि जो भी वर्ब होगी वो होगी। जैसे मैं कहूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, तो कहाँ को कहते हैं वेयर, तो कैसे करेंगे, वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊंगा। इस तरीके से क्या करते हैं, WH में फैमिली से जितने भी वर्ड दिए गए हैं तो उसकी इंग्लिश बनाते हैं। ये तो हो गया हमारा कौन सा हो गया,
पास्ट का फ्यूचर का हो गया सिंपल। सिंपल का मैंने आपको नेगेटिव भी बता दिया, मैंने अफर्मेटिव भी बता दिया। पहला हमने सिंपल सीखा है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव पढ़ा है, तीसरा हमने क्या पढ़ा है, इंटरोगेटिव पढ़ा है, और चौथा हमने क्या पढ़ा है, इंटरोगेटिव सेकंड पार्ट पढ़ा है, जिसके बीच के अंदर डब्ल्यू फैमिली से वर्ड दिए गए होंगे। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। इनका मतलब क्या होता है, देखो अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो तो केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। जैसे मैं कहूं मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मैं क्यों नहीं बोलूंगा, तो क्यों और नहीं बीच में दोनों आ रहा ना, क्यों और नहीं। जैसे मैंने हिंदी के अंदर लिखा मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्यों और नहीं दोनों दोनों है ना बीच में, तो क्या करेंगे, डब्ल्यू एस है तो हम वाई कर देंगे, वाई के बाद में क्या आएगा, विल, विल के बाद में क्या आई, उसके बाद में क्या है, नोट, पढ़ाऊं का मतलब हो गया टीच। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का है, तो उसी को उसके अंदर क्या करेंगे, केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। अब हमारा ये हो गया फ्यूचर, फ्यूचर का हमारा सिंपल हुआ है, फ्यूचर के बाद में हमारा है फ्यूचर का कंटिन्यू। तो अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर के कंटिन्यू तक है, और अगले की ट्राई करेंगे लगभग तीनों पार्टों को एक साथ पढ़ने की, पर एक एक पार्ट हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे वे किस तरीके से किस पार्ट के अंदर कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं। बढ़िया तरीके से एक या दो बार वीडियो को देखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।